Hi students, welcome to Simplified Maths. Today's video is also very important क्योंकि इसमें हम कोई थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे. इसमें हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ परमुटेशन देखेंगे S3, S4, A3, A4, ठीक है, एडिशन मॉडुलो ये सब देखेंगे. इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, क्या किससे सिमिलर होते हैं, कितने सब ग्रुप होते हैं, किस किस ऑर्डर के कितने सब ग्रुप्स होते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्ट करने से पहले एक रिजल्ट देख लीजिए. काफी बार इस पे आ जाता है क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बेस्ड. अगर मेरा सिग्मा कोई भी परमुटेशन है, बिलोंग्स टू एस एन कुछ भी हो सकता है, हैज साइक्लिक डिकम्पोजिशन N1 N2 अप टू Nk, अगर अल्फा ए जो है नंबर ऑफ साइकिल्स है आई लेंथ की, ठीक है, और इस तरह से होती है कि अगर समीशन करे अल्फा ए का तो वो n आ जाए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सिग्मा में इतने होंगे. ये फॉर्मूला है, दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 पावर अल्फा 1, 2 पावर अल्फा 2 अप टू सो ऑन अप टू n पावर अल्फा 1. और जो ये अल्फा 1 अल्फा 2 है इनका फैक्टोरियल ले लेना. जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ना एमसीक्यूज के, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगी. ठीक है, ये चीज ध्यान रखना. अभी हम सिर्फ फॉर्मूलेज एंड ये सब डिस्कस कर रहे हैं. बीच में एक दो मैं एग्जांपल्स करा देती हूँ, क्योंकि जब हमारा ग्रुप थ्योरी खत्म हो जाएगा तो मैं 2 से 3 क्लासेस लूंगी जिसमें सिर्फ हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. तो उसमें जितने भी फॉर्मूलेज आए हैं ना वो सब क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, फिलहाल जो चीजें हैं वो समझो और जो याद करने की चीज है फॉर्मूलेज वो याद रखो. अब हम आते हैं एग्जांपल्स ऑफ परमुटेशन में. S3 ग्रुप की बात कर रही हूँ. S3 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? आइडेंटिटी 1 2 1 3, 2 3 1 2 3 एंड 1 3 2. ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या होगा S3 का? 3 फैक्टोरियल. राइट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट्स है इस रो में. इसमें एलिमेंट्स हैं उस ऑर्डर के और इसमें सब ग्रुप्स हैं. ठीक है, मतलब वन ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे S3 में? एक ही आइडेंटिटी, एक ही सब ग्रुप होगा. और ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 1 2 1 3 2 3, दैट इज 3. सब ग्रुप्स कितने होंगे? 3. एंड ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ? 1 2 3 1 3 2, सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, सब ग्रुप एक ही होगा. 6 ऑर्डर का कोई एलिमेंट है इसमें? नहीं, पर सब ग्रुप एक होगा, दैट इज S3 ग्रुप इटसेल्फ, क्योंकि 3 फैक्टोरियल हमारा क्या होता है? 6. नेक्स्ट हम बात करेंगे S4 की. ठीक है, S4 के एलिमेंट्स होते हैं आइडेंटिटी, वन ऑर्डर का हो गया, वन ऑर्डर का एक एलिमेंट हो गया, दैट इज आइडेंटिटी, एक सब ग्रुप होता है. 2 ऑर्डर के ये रहे. ठीक है, 2 ऑर्डर के देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, इसका ऑर्डर क्या होगा? हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं. सो 1 2 का ऑर्डर 2 है, 3 4 का ऑर्डर 2 है, दोनों का एलसीएम क्या आ गया? 2. तो कितने होंगे 2 ऑर्डर के? 1 2 3. ठीक है, ये तो 3 यहाँ हो गए. फिर 4 5 6 7 8 9 9 हो गए, दिस इज 1 4. ठीक है, सो 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे? 9. और सब ग्रुप्स हो गए 9, और ये सारे ही सब ग्रुप्स साइक्लिक होंगे. ऑर्डर 3 के कितने हैं? ये काउंट दिस 1 2 3 4 5 6 7 8. सो 3 ऑर्डर के हमारे 8 आ गए, और सब ग्रुप कितना हो गया? 8. ऑल आर साइक्लिक. ऑर्डर 4 के कितने एलिमेंट्स है? ये काउंट करो, 6 है ऑर्डर 4 के, और नंबर ऑफ सब ग्रुप होते हैं 7. उन 7 में से जो 3 होते हैं वो आइसोमॉर्फिक होते हैं Z4 पे, और जो 4 हैं बचे हुए 7 में से 4 जो है वो आइसोमॉर्फिक होंगे K4 पे. K4 का आइसोमॉर्फिक होने का मतलब है कि जो K4 की प्रॉपर्टीज है उसको सेटिस्फाई करेंगे, और 3 जो आइसोमॉर्फिक Z4 पे हैं वो Z4 की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है, क्योंकि K4 का भी ऑर्डर 4 होता है और Z4 का भी ऑर्डर 4 होता है. अच्छा, 6 ऑर्डर का कोई एलिमेंट है S4 में? नो. ऐसे ही 8 ऑर्डर का भी नहीं है, 12 ऑर्डर का भी नहीं है, 24 ऑर्डर का भी नहीं है. ठीक है,
पर जो 6 ऑर्डर के 4 सब ग्रुप होते हैं हमारे विच आर आइसोमोर्फिक टू S3। S3 का मतलब 3 फैक्टोरियल, 6 ऑर्डर हो गया। 8 ऑर्डर के जो है नंबर ऑफ सब ग्रुप्स 3 होते हैं हमारे, सारे ही D4 के आइसोमोर्फिक हैं, क्योंकि डिहाइड्रल ग्रुप मतलब डिहाइड्रल ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, अगर मैं बात करूं D4 की तो क्या ऑर्डर होगा, प्रीवियस वीडियो में देखा था, दैट इज 8, 2n होता है, तो D4 का क्या होगा 8। अच्छा, ऑर्डर 12 के कितने सब ग्रुप होंगे, एक ही होगा सब ग्रुप, दैट इज A4, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप A4। ठीक है, A4 मतलब 4 फैक्टोरियल बाय 2, दैट इज 24 बाय 2, 12। और ऑर्डर 24 का एक ही सब ग्रुप होगा, वो S4 इटसेल्फ, क्योंकि 4 फैक्टोरियल कितना होता है हमारा 24, सो S4 का ऑर्डर क्या हो गया हमारा 24। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं हम A3 पे। ठीक है, A3 के अंदर एलिमेंट्स ये होते हैं आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2। A3 का ऑर्डर क्या होगा 3 फैक्टोरियल बाय 2, दैट इज 6 बाय 2 3। सो ऑर्डर ऑफ A3 हो गया 3, और उसके पास ये वाले एलिमेंट्स है 1 आइडेंटिटी 1 2 3 एंड 1 3 2। ठीक है, सो आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या हो गया मेरा यहाँ पे 1, और 1 2 3 और 1 3 2 मतलब कि 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट हो गए। इसी तरह से A4 की बात करेंगे, A4 का ऑर्डर क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 2, दैट इज 12, और इसमें ये वाले एलिमेंट्स होते हैं, जस्ट हैव अ लुक ऑन दीज एलिमेंट्स, A4 के एलिमेंट्स। अब देख लो ऑर्डर 1 का कितना एलिमेंट है 1, सब ग्रुप भी 1 होगा। ऑर्डर 2 के इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 3, सारे साइक्लिक हैं, 3 सब ग्रुप होंगे। ऑर्डर 3 का 8 एलिमेंट्स है ऑर्डर 3 के, काउंट दिस 8 एलिमेंट है ऑर्डर 3 के इसमें, और सब ग्रुप्स 4 होंगे, सारे ही साइक्लिक होंगे। ऐसे ही ऑर्डर 4 का इसमें कोई भी नहीं है, ऑर्डर 5 का कोई एलिमेंट नहीं है, ऑर्डर 6 का कोई एलिमेंट नहीं है, ऑर्डर 12 का कोई एलिमेंट नहीं है। पर ऑर्डर 4 का एक सब ग्रुप होगा जो K4 के आइसोमॉर्फिक होगा, और ऑर्डर 6 का एक भी सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑर्डर 12 का खुद A4 ही होता है। ठीक है, तो आप अगर कंपेयर करो S4 और A4 को, काफी सिमिलैरिटी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिहाइड्रल ग्रुप की। ठीक है, उसको डिनोट करते हैं D2N से। वो इस टाइप का होता है XI YJ, जहां पे I जो है 0 1 लेता है एलिमेंट, और J जो है वो 1 से n-1 तक। ठीक है, X की पावर n जो है आइडेंटिटी होता है, Y² आइडेंटिटी होता है, और YX अगर मैं करूं तो वो आएगा X पावर n-1 इंटू Y। इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये एक नॉन एबिलियन ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 2n। ठीक है, DN डिहाइड्रल ग्रुप है जो एक नॉन एबिलियन ग्रुप है, और इसका ऑर्डर होता है 2n। n यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, मींस D3 से हम स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन DN, ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स होंगे DN में, n अगर n ओड है, n+1 अगर इवन है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 निकालने हो तो देखना होगा n है, अगर n यहाँ पे n क्या है रिफ्लेक्शंस हैं, रिफ्लेक्शंस एंड रोटेशंस, उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। n अगर ओड रिफ्लेक्शंस है, n अगर इवन रिफ्लेक्शंस है, और 1 रोटेशन एक्स्ट्रा, n रिफ्लेक्शंस आ गया और 1 रोटेशन ऐड हो जाते हैं इवन। ठीक है, इसकी मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी रिफ्लेक्शंस एंड रोटेशंस पे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर k नॉट इक्वल्स टू 2 इन DN आर phi k। देखो phi या ऑयलर्स फंक्शन है, ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर k नॉट इक्वल्स टू 2 है, ये ध्यान रखना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 DN में होंगे phi k, ऑयलर्स फंक्शन से आप निकाल लो, लेकिन एक कंडीशन है कि जो k है वो n को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, DN में जो n आता है ना उसको डिवाइड करना चाहिए। लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर है जो DN के एलिमेंट का, वो n होगा, n से ज्यादा नहीं होगा। लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर किसी भी एलिमेंट जो DN में है उसका n होगा। ठीक है, अगर k डिवाइड कर रहा है n को, तो जो DN है वो साइक्लिक ग्रुप होगा ऑर्डर k का। ठीक है, DN एक नॉन एबिलियन ग्रुप है, पर अगर मेरा k डिवाइड कर जाता है n को, तो जो DN है वो साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा ऑफ ऑर्डर k। राइट,
और अगर आपको नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स निकालने हो डीएन में, वो हमारा होता है टाउ एन प्लस एन। ठीक है, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप डीएन का क्या फॉर्मूला होता है, टाउ एन प्लस एन। यहाँ पे टाउ एन डिनोट करते हैं हमारा नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालने हैं डीएन में, वो होंगे हमारे टाउ एन प्लस सिग्मा एन। टाउ एन यहाँ पे है पॉजिटिव डिवाइजर्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, एंड सिग्मा एन डिनोट्स सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। ठीक है, सिग्मा एन डिनोट करता है सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। तो सिग्मा एन कैसे निकालते हैं ये हम परमुटेशन की वीडियो में देख चुके हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, अलजेब्रा में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मोडुलो एन। ठीक है, एडिशन मोडुलो हम पढ़ चुके हैं, अब मल्टीप्लीकेशन मोडुलो देखेंगे। ठीक है, ये इसके क्वेश्चंस काफी बार आ जाते हैं थ्योरी में जब हम बीएससी में होते हैं। ठीक है, इसके कि आपको U2 गिवन है, U2 के एलिमेंट्स बताइए, तो कैसे निकालते हैं UN। X जो है बिलोंग करता है इंटीजर्स को, और X की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होती है एंड इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन n। अगर D4 है तो 4 को हम नहीं लेंगे, इस टाइप से। एंड GCD ऑफ XN जो है वो हमारा 1 आना चाहिए, मतलब जो इसमें एलिमेंट्स लिखेंगे हम UN के अंदर, उसके साथ उसका GCD 1 आना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे U4 लेती हूँ, ठीक है, तो उसमें 4 नहीं आ सकता क्योंकि GCD 4 और 4 का क्या हो जाएगा 1 एंड 4। 2 भी नहीं आ सकता क्योंकि GCD ऑफ 2 और 4 क्या हो जाएगा मेरा 2, इस टाइप से। तो UN का मतलब है इंटीजर्स लेने हैं, ठीक है, और वो जो वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली लेस देन n होनी चाहिए, और GCD जो भी इसके अंदर एलिमेंट लिखोगे उसका GCD n के साथ करेंगे तो वो 1 आना चाहिए अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन मोडुलो n। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है U2 में एक ही एलिमेंट आ सकता है 1, क्योंकि 2 हम लिख नहीं सकते, स्ट्रिक्टली लेस देन n है। U4 में क्या होता है 1 आ सकता है क्योंकि GCD ऑफ 4 और 1 1 होता है। 2 नहीं आ सकता क्योंकि GCD ऑफ 2 और 4 मेरा 2 होता है। 3 आ सकता है क्योंकि GCD ऑफ 3 और 4 मेरा 1 होता है। 4 नहीं आ सकता क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन n है, 4 से छोटे लेने हैं। ऐसे U5 में 5 से छोटे एलिमेंट्स लेने हैं, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, क्योंकि 1 का GCD 5 के साथ 1 है, 2 का GCD 5 के साथ 1 है, 3 का GCD 5 के साथ 1 है, एंड 4 का GCD 5 के साथ 1 है। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम। UN जो है एक फाइनाइट ग्रुप है, फॉर ईच n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ऑर्डर क्या कैसे निकालेंगे, phi n से, दैट इज ऑयलर्स फंक्शन। ठीक है, ये फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है, ऑर्डर निकालने के लिए आप phi n कर सकते हैं। अगर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है तो जो UN है वो इवन ऑर्डर का ग्रुप होगा, क्योंकि जो phi n है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 इवन होता है। ऐसे ही अगर n ग्रेटर देन 3 हैज इवन नंबर, अगर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है UN में, तो उसके पास इवन नंबर ऑफ सेल्फ इनवर्स एलिमेंट्स होंगे। जो प्रॉपर्टीज में बता रही हूँ ना, ये कभी कभी डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है। ठीक है, अगर UN में n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है तो उसके पास सेल्फ इनवर्स जो एलिमेंट्स होंगे वो इवन होंगे। ऐसे ही अगर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है तो UN always had odd number of elements of order 2। ऑर्डर 2 के जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑड होंगे, हेंस हम कह सकते हैं ऑलवेज हैव ऑड नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं उसके पास ऑर्डर 2 के जो सब ग्रुप हैं वो ऑड होंगे। अगर ये जो है ये UN जो है वो साइक्लिक ग्रुप होता है अगर n इक्वल्स टू p पार k है, यहाँ पे k प्राइम है। ठीक है, अगर प्राइम की कोई पावर है जैसे 2 पार 5, 3 पार 2, अगर प्राइम की हम कोई भी पार ले लें तो वो एक साइक्लिक ग्रुप होगा। जो U2 है वो आइसोमॉर्फिक है 0 के, U4 आइसोमॉर्फिक है Z2 के। ऐसे ही अगर U2n निकालना है आइसोमॉर्फिक किसके होगा, Z2 एडिशन मोडुलो 2 पार n माइनस 2 के। इसी तरह से अगर UPn निकालना है, या P जो है वो ओड प्राइम है, याद रखना P सिर्फ प्राइम नहीं है, सॉरी मैंने यहाँ गलत बोल दिया है। अगर n इक्वल्स टू PK है जहां पे P ओड प्राइम है तो वो साइक्लिक होगा UN। ऐसे UPN यहाँ पे P ओड प्राइम है तो ये आइसोमॉर्फिक होगा मेरा
जेड पी एन माइनस पी एन माइनस वन, जो ये लास्ट प्रॉपर्टी है ना, ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाएगी, मैं आपको क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगी इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। यूएन जो है साइक्लिक ग्रुप होगा अगर पी की पावर के है, यहाँ पी ओड प्राइम है, सो यू पी एन जो है आइसोमोर्फिक हो जाएगा जेड पी एन माइनस वन के। क्लियर? आई होप यू लाइक दिस वीडियो। जल्द मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू।